कई लोग कहते हैं मीठा खाने से डायबिटीज होती है, ये क्या मीठा खाने से होती है डायबिटीज, या ये डायबिटीज हेरिडिटी के कारण होती है कि मेरे तो मम्मी पापा दादा दादी को थी तो मेरे को तो होनी ही होनी है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि डायबिटीज 2 टाइप की होती है। हमारी बॉडी में सब में शुगर बनती है। शुगर हमारी बॉडी में पेट्रोल का काम करती है, वो एनर्जी का, उससे ही हम लोग बात करते हैं, सोते हैं, जागते हैं, खेलते हैं, उसके लिए ग्लूकोज जरूरी रहता है, वो एनर्जी का काम करता है। और बॉडी हम जो भी खाते हैं एक A to Z, वो अल्टीमेटली प्रोटीन्स और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है जो बॉडी यूज करती है। और हमारी बॉडी में पेनक्रियाज में इंसुलिन बनती है जो शुगर को लेवल में रखती है। खाना खाएंगे मेरी शुगर 200 हो जाएगी, आधे 1 घंटे बाद इंसुलिन आएगी, उसको 120 पे लाके रख देगी। बस 2 टाइप की डायबिटीज है। टाइप 1 डायबिटीज जो यूजुअली बच्चों में होती है, उसमें ऑटो इम्यून सिस्टम्स के कारण बॉडी में जो बीटा सेल्स हैं जिसमें इंसुलिन बनती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है टोटली। तो उस बच्चे में इंसुलिन बनती नहीं है, उसको जीने के लिए इंसुलिन पे ही जीना पड़ेगा डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए। बॉडी रूटीन पे बहुत काम करती है। जैसे मेरा 8 बजे उठने का रूटीन है, अगर मैं 6 बजे उठूंगा तो बॉडी मेरे को उठने नहीं देगी। 9 बजे अगर मेरा रोज ब्रेकफास्ट करने का टाइम है तो बॉडी प्रिपेयर रहती है कि अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है, वो अपने को प्रिपेयर करती है उसको पचाने के लिए। अभी आप कभी 8 बजे नाश्ता करोगे, अभी 11 बजे, उसको मालूम ही नहीं आप क्या करने वाले, तो कैसे डिजेस्ट। और रात के खाने और सोने के टाइम में कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए। बच्चों को कभी फोर्स मत कीजिए कि तू खा, कभी फोर्स मत कीजिए कि 1 रोटी ज्यादा खा, आधी रोटी ज्यादा खा, ये खा ले, कुछ नहीं। बच्चा 16-17 साल की, उसको जितनी बॉडी को भूख लगेगी वो खा लेगा, भले लेट शेट खाएगा पर उतना उसको खा लेगा। और लोग बोलते हैं कि मैं साहब डॉक्टर साहब बहुत कम खाता हूँ। मैंने कहा ठीक है कम खाते हो, पर जो खाते हो वो आपके लिए ज्यादा है। ट्रू। मतलब अभी एनर्जी गेन, मतलब जो भी हम खाना खाते हैं एनर्जी में कन्वर्ट होता है। आपने 1400 कैलोरीज खाई और 1200 कैलोरीज स्पेंड की, तो 200 कैलोरी बची ना, तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाएंगी डेली डेली डेली। 6 महीने में 2 किलो, 1 साल में 4 किलो वजन बढ़ेगा, पर वो खाना कम खा रहा है। उसके दिमाग में ये है कि मैं तो कम खा रहा हूँ। तो कम खा रहा है पर तेरे लिए वो भी ज्यादा है फॉर यू। तो दोस्तों आज मेरे साथ है स्टूडियो में डॉक्टर महेश वच्छानी जी, जो कि MBBS हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही बढ़िया एक काउंसलर हैं। पिछले 43 ईयर से 1 लाख के आसपास पेशेंट्स को जिन्होंने देखा है। और आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि कैसे हम सभी लोग ज़्यादा हेल्दी रह सकते हैं, कैसे हम अपनी डायबिटीज़ को खुद ठीक कर सकते हैं, और कैसे हमारे हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। वेलकम टू द स्टूडियो डॉक्टर साहब, कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कॉलिंग। हैप्पी टू सी यू। एंड पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप बहुत एनर्जेटिक हैं और बहुत सारे लोगों को आप सही पाथ पे, कॉन्शियस लिविंग के पाथ पे लाना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब पहला सवाल तो यही है कि कॉन्शियस लिविंग पे क्यों लाना चाहते हो? बाकी की सारी डायबिटीज और उसकी चर्चा बाद में करूंगा, बट एक डॉक्टर होते हुए कॉन्शियस लिविंग की आप बात कर रहे हो, जो कि मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को बात करते हुए नहीं सुना। कॉन्शियस लिविंग इसलिए जरूरी है कि बचपन से जब हम पैदा होते हैं हमको कोई कुछ नहीं बताता कि आपको जीना कैसे। माँ बाप से सुन के, पड़ोसियों से सुन के, दोस्तों सुन के हम लाइफ में चलते जाते हैं। हमारा हाल वो हो जाता है भेड़ के साथ चलना। सामने वाली भेड़ का जो होगा वो भी मेरा हाल होगा। अगर मैं उनके ही साथ ही चलता रहा तो मैं गिरने वाला ही हूँ। इसको अनकॉन्शियस लिविंग में बोलता हूँ। कॉन्शियस लिविंग है भाई ठीक है, जब समझ में आई भाई मैं पैदा क्यों हुआ, गलती से हो गए, और फिर आप स्कूल चले गए, फिर आपने कोई कोई मेडिकल में चला गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई IT में चला गया, बस चले जा रहे। क्यों जा रहे किसी को मालूम नहीं। फिर कोई जॉब कर लेगा, कोई फादर के साथ धंधे पे लग जाएगा, कोई नौकरी में घुस जाएगा। करेक्ट। उसके बाद शादी कर लेंगे। भाई शादी क्यों कर रहे हो, पता नहीं, सब करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ। उसके बाद 2-3 बच्चे हो जाएंगे। 60-70 साल की उम्र में अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, पता ही नहीं क्या किया, क्यों आए, क्या किया, कुछ नहीं मालूम। मैंने एक बंदे से, मेरे पास आया था 25 साल का था, तो उसने बोला सर मैं शादी कर रहा हूँ। मैंने बोला शादी क्यों कर रहे हो? बोले सर मेरी माँ की डेथ हो गई है, मैं और पापा घर में है, खाना बनाने के लिए और घर का काम करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए मैं शादी कर रहा हूँ। सबकॉन्शियसली वो नौकरानी ला रहा है, बीवी नहीं ला रहा है। वो पूरी लाइफ उस लेडी को नौकरानी की तरह ही ट्रीट करने वाला है। ये बहुत बड़ी तकलीफ वाली बात है। और अगर आप समझ के चल रहे, ठीक है मैं डायबिटीज़ का इलाज क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है कि डायबिटीज़ का नॉलेज बहुत डॉक्टरों को होगा, पर कैसे ट्रीट करना किसको मालूम नहीं। सब लोग शुगर कम करने में लगे रहते, शुगर कम करते नहीं। शुगर तो कोई भी कम कर लेगा। आप एक इंसुलिन का इंजेक्शन 10 यूनिट दे दो, एक गोली खिला दो, शुगर कम हो जाएगी। पर शुगर से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशन है खतरनाक, पूरी बॉडी सड़ती है,
जैसे लकड़ी को दीमक लगेगा भूसा हो जाएगी, बॉडी भी भूसा ही होती है। ओके। तो मेरा काम उन कॉम्प्लिकेशन से मेरे पेशेंट को बचाने का है जो गेम 10, 20, 25 साल की। क्या बात। कॉन्शियस लिविंग बहुत जरूरी कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं माता पिता की सेवा क्यों करना चाहता हूँ, या मैं ट्रेनिंग में क्यों घुस रहा हूँ। अभी मेरे को इसलिए ट्रेनिंग में घुसना है कि फिजिकली मैं 10 पेशेंट 20 पेशेंट रोज देख सकता हूँ, ऑनलाइन में 100 पेशेंट की भी हेल्प कर सकता हूँ, इसलिए घुसना जरूरी है। तो दिस इज कॉन्शियस लिविंग पे क्यों जी रहा हूँ। एब्सोल्युटली। जिस दिन आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे कि यह काम मैं क्यों कर रहा हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि करना है कि नहीं करना है। तो कॉन्शियस लिविंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ अकॉर्डिंग टू मी। एब्सोल्युटली। दोस्तों सोच समझ के जीना, मतलब जागृत होकर जीना कि पैसे कमा रहे हैं तो उनको इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट से हमारा अभी का लाइफ खराब हो रहा है या फ्यूचर का। कई लोग करते हैं सर अपना पैसा अभी बचा बचा के 10 साल खराब कर देते हैं, 20 साल खराब करते हैं, बोलते हैं फ्यूचर में अच्छा जिएंगे, और फ्यूचर में हो जाती है डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर, बीपी, थायराइड, एंड उसके बाद सब गड़बड़ हो जाता है। तो डॉक्टर साहब आपसे मैं पूछूंगा, कई लोग कहते हैं मीठा खाने से डायबिटीज होती है, ये क्या मीठा खाने से होती है डायबिटीज, या ये डायबिटीज हेरिडिटी के कारण होती है कि मेरे तो मम्मी पापा दादा दादी को थी तो मेरे को तो होनी ही होनी है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि डायबिटीज 2 टाइप की होती है। हमारी बॉडी में सब में शुगर बनती है। शुगर हमारी बॉडी में पेट्रोल का काम करती है, वो एनर्जी का, उससे ही हम लोग बात करते हैं, सोते हैं, जागते हैं, खेलते हैं, उसके लिए ग्लूकोज जरूरी रहता है, वो एनर्जी का काम करता है। और बॉडी हम जो भी खाते हैं, एक A to Z, वो अल्टीमेटली प्रोटीन्स और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है जो बॉडी यूज करती है। और हमारी बॉडी में पेनक्रियाज में इंसुलिन बनती है जो शुगर को लेवल में रखती है। खाना खाएंगे मेरी शुगर 200 हो जाएगी, आधा 1 घंटे बाद इंसुलिन आएगी, उसको 120 पे लाके रख देगी। बस 2 टाइप की डायबिटीज है। टाइप 1 डायबिटीज जो यूजुअली बच्चों में होती है, उसमें ऑटो इम्यून सिस्टम्स के कारण बॉडी में जो बीटा सेल्स हैं जिसमें इंसुलिन बनती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है टोटली। तो उस बच्चे में इंसुलिन बनती नहीं है, उसको जीने के लिए इंसुलिन पे ही जीना पड़ेगा डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए। करेक्ट। जब इंसुलिन नहीं थी तब ऐसे लोगों को 1, 2, 5, 10 साल में कंफर्म डेथ होती थी, क्योंकि इलाज ही नहीं था। इंसुलिन लेने के बाद इनकी लाइफ बहुत अच्छी है। वासिम अकरम का नाम आपने सुना होगा, पाकिस्तान का फास्ट बॉलर है, उसको टाइप 1 डायबिटीज है, फिर भी वो इतनी खेल के आगे आ चुका है। दूसरी, और ये टोटल डायबिटीज का 5% भी नहीं है, इतने कम पेशेंट है उसके जो बच्चों में होती है और यूजुअली इंसुलिन से। दूसरी है टाइप 2 डायबिटीज, जिसमें इंसुलिन कम बनती है और जो इंसुलिन बनती है वो इनइफेक्टिव रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंट ऑफ इंसुलिन, उसके कारण शुगर बनती है। इसमें हेरिडिटरी रोल प्ले करती है। हेरिडिटी का ये मतलब नहीं कि मेरे मदर फादर को तो मेरे को होगी। हेरिडिटी का ये मतलब मेरे होने के चांसेस उस आदमी के कंपैरिजन में ज्यादा है जिसको डायबिटीज, जिसके मदर फादर को डायबिटीज नहीं है, बस इतना ही अंतर है। आई एम प्री डिस्पोज टू गेट डायबिटीज, दैट्स ऑल। बेसिक लफड़ा लाइफ स्टाइल का है टोटल। मैं स्कूल पैदल जाता था, मेरा बेटा कार में गया। हमारे स्कूल में ग्राउंड्स होते थे खेलने के, आज के स्कूल में बिल्डिंग भी मुश्किल से होती है तो ग्राउंड तो बात ही खत्म हो गई। जहाँ मैं रहता था वहाँ कोई रेस्टोरेंट नहीं था, तो साल में अगर एक आध बार कहीं बाहर खाने गए तो गए, नहीं तो वो भी नहीं। घर का खाना खाओ रहे। आज जगह बड़े पाव के ठेले हैं, समोसे के ठेले हैं, जगह चाइनीज़ है, बच्चे वही खा रहे हैं। हमारे टाइम में सोशल मीडिया नहीं था तो हमको कोई टेंशन ही नहीं था। आज बच्चे 24 घंटे सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं। तो बेसिकली लाइफ स्टाइल एंड ईटिंग हैबिट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन डायबिटीज, प्लस डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, और दैट इज द मेन रीजन। देयर आर सम अदर टाइप ऑफ डायबिटीज विच आर रिसर्च का काम है, उसको कोई मतलब नहीं करता, उनके पेशेंट 1% से भी कम रहते हैं, तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा लोगों को समझाने की कोशिश भी नहीं करता। तो डॉक्टर साहब के हिसाब से लाइफ स्टाइल डिजीज है डायबिटीज, मतलब 90% चांसेस है, 95%, और डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं 100% लाइफ स्टाइल के कारण। तो अब लाइफ स्टाइल में डॉक्टर साहब 6-7 सवाल मेरे हैं। पहला सवाल तो लोग कहते हैं 7 घंटे 8 घंटे ही सोना चाहिए, क्या इसके कारण डायबिटीज में कुछ अफेक्ट होता है? नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। नींद की क्वांटिटी टोटली इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है, ये बॉडी ट्रेनिंग का हिसाब है। अगर कोई आदमी ट्रेन करता है अपने को कि 4 घंटे की नींद में मैं पूरा काम करता था, उसके लिए 4 घंटे की नींद है। जिसने ट्रेन नहीं किया हुआ 6 से 8 घंटे मैक्सिमम लोग मान के चलते हैं। वही भेड़ चाल वाला हिसाब है कि 6 से 8 घंटे सोना है तो सोना है, नहीं तो मेरे को तकलीफ हो जाएगी, मैं सवेरे नींद पूरी नहीं हुई इसलिए मैं थका हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स टोटली मेंटल एंड प्रोग्रामिंग, नथिंग एल्स। अगर कोई आदमी बोलता है कि मैं 5 घंटे सो के, अभी मोदी साहब मेरे ख्याल से 4-5 घंटे सोते हैं इस उम्र में, तो उनको थकान क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को ट्रेन किया हुआ है। एब्सोल्युटली। तो ये टोटल ट्रेनिंग का हिसाब है। आप जितना बॉडी को ट्रेन करोगे जिस चीज के लिए, आप आराम से कर सकते हो, तो कोई तकलीफ नहीं, कोई भी चीज हो। इसलिए मेरे हिसाब से
6 घंटे की नींद इज मच मच सफिशिएंट फॉर एवरी। मैंने डायबिटीज से कोई लेना देना। मैंने देखा डॉक्टर साहब, जैसे आज मुझे लगता है डायबिटीज़ वगैरह इसलिए हो रही है क्योंकि आज हम सुबह उठते हैं, चाय के साथ भी बिस्किट हो जाता है, फिर 2 घंटे में नाश्ता हो जाता है, फिर उसके बाद 2 घंटे में ऑफिस पहुंचते हैं, फिर चाय हो जाता है, फिर उसके साथ भी कुछ बिस्किट हो जाता है, बीच में कोई समोसा ले आया तो वो भी खा लिया, फिर लंच हो गया, फिर लंच के बाद 4 बजे फिर चाय चाहिए ही चाहिए, और फिर चाय के बाद शाम को 6-7 बजे भी आदमी एक आधा चाय या बिस्किट या स्नैक्स फिर ले लेता है, और फिर रात को 9, 10, 11 बजे खाना खा के फिर सो जाता है, और दिन भर उसका ये शुगर रश होता ही रहता है। इसके कारण ही लफड़ा है। मतलब हमारे ज़माने में, मतलब पहले ब्रेकफास्ट मैक्सिमम, लंच और डिनर, इसके बीच में कुछ होता नहीं था, चाय वाली भी नहीं थी। अभी यही है जो साहब सर ने बताया। और दूसरा रूटीन, बॉडी रूटीन पे बहुत काम करती है। जैसे मेरा 8 बजे उठने का रूटीन है, अगर मैं 6 बजे उठूंगा तो बॉडी मेरे को उठने नहीं देगी। 9 बजे अगर मेरा रोज ब्रेकफास्ट करने का टाइम है तो बॉडी प्रिपेयर रहती कि अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है, वो अपने को प्रिपेयर करती है उसको पचाने के लिए। अभी आप कभी 8 बजे नाश्ता करोगे, अभी 11 बजे, उसको मालूम ही नहीं आप क्या करने वाले, तो कैसे डिजेस्ट। और रात के खाने और सोने के टाइम में कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए। एब्सोल्युटली। जो लोग कर ही नहीं पाते हैं। 10 बजे आएंगे, 9 बजे ऑफिस से आएगा, 9:30 बजे बैठेगा खाना खाने, 10:30 तक सो जाएगा। तो बॉडी उसको रिलैक्सेशन दे सोने का कि पेट का खाना पचाए, तो पूरी एनर्जी पचाने में लग जाती है और साउंड स्लीप होती नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने मुझे भी कहा है 16 घंटे फास्ट करना चाहिए, इंटरमिटेंट फास्ट करना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्ट का पावर क्या है और क्यों करना चाहिए? इंटरमिटेंट का फास्ट का पावर सिर्फ एक ही है कि आप, जैसे आपने बताया कि ये 10 बार, 8 बार, 6 बार खाया तो 6 बार इंसुलिन निकलती है। जितना खाएंगे इंसुलिन थोड़ी बहुत निकलेगी, वो शुगर को नीचे ले जाएगी, आपको भूख लगने लगी, फिर आप खाओगे, फिर शुगर नीचे जाएगी, फिर आप भूख। तो ये साइकिल चलती रहती है, इसमें आदमी ज़्यादा खाता है। पर अगर आपने 2 बार खाई तो इंसुलिन 2 बार ही निकलेगी ना, बाकी तो इंसुलिन निकलेगी नहीं। तो वो जो ऊपर नीचे हो रहा है वो होगा नहीं। तो इसमें ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी या विदाउट शुगर अलाउड, ग्रीन टी विदाउट शुगर, ग्रीन टी, ब्लैक टी कितनी भी 10 कप भी पी सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके। पर खाना इज मेन इंपॉर्टेंट। अगर आप 3 बार भी खाते हो, सपोज आप 2 बार नहीं खा सकते हो, तो 9 बजे नाश्ता करके 8 बजे तक खा लो रात का खाना, बीच में एक बार खा लो। बीच में खाने वाला जो सिस्टम है ना, शाम को कोई आ गया, अपन ने बिस्किट खा ली, कभी सैंडविच खा ली, कभी कुछ खा लिया, कभी 11 बजे अपन 9 बजे नाश्ता करके बैठे, कोई 11 बजे दोस्त आ गया या कोई फैमिली मेम्बर आ गया, उसको थोड़ा परोसा तो अपन ने भी उठा के खा लिया। प्रॉब्लम उसमें है, मेन खाने में प्रॉब्लम नहीं है। सो मतलब कम खाएं, लिमिटेड टाइम खाएं, मतलब 2 बार फिक्स किया या 3 बार फिक्स किया। हाँ, वो टाइमिंग आधा घंटा इधर उधर करें, फिक्स टाइम पे रखेंगे तो आपको 90% बीमारियां होंगी नहीं। 90% बीमारियां नहीं होंगी। अच्छा, डायबिटीज के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस और होते हैं? पूरी बॉडी खत्म होती है, पूरी बॉडी, क्योंकि शुगर ब्लड में है, ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। अगर लकड़ी को दीमक लगा और आपने कुछ नहीं किया तो थोड़ी टेबल बचेगी कि पूरी टेबल जाएगी? 10 साल में पूरी टेबल जाएगी। लोहे को जंग लगेगा, पानी पड़ता रहेगा, सड़ जाएगा। वही हाल बॉडी। एनी ऑर्गन जो कि ज्यादा सेंसिटिव है? नहीं, ज्यादा सेंसिटिव, क्योंकि सिम्टम्स ऐसे, मतलब किसी को लूज मोशन भी होते हैं, किसी को वॉमिटिंग में होती है, वो गैस्ट्रोपोरेसिस, और उसको वो बोलते हैं, वो डायबिटीज के कारण होता है। मेन जो हमको दिखता है लोगों में, आई का प्रॉब्लम, रेटिना पर, उसमें रेटिना खराब होती है और उसका इलाज बहुत डिफिकल्ट होता है, कई लोगों की रोशनी भी चली जाती है। दूसरा है किडनी का प्रॉब्लम। किडनी जब डैमेज होती है धीरे धीरे धीरे, और अल्टीमेटली वो डायलिसिस पे जाते हैं। आप अगर डायलिसिस यूनिट्स में जाओगे और डायलिसिस का डाटा निकालोगे तो 50% ऑफ पेशेंट ऑन डायलिसिस आर बिकॉज ऑफ डायबिटीज, मोर देन 50। आपने लोगों के पैर कटे हुए देखोगे, गैंग्रीन हो जाती है, पैर काटना पड़ता है। एम्पुटेशन लोअर लिम्ब के 50% एम्पुटेशन आर बिकॉज ऑफ डायबिटीज। पैरालिसिस एंड हार्ट अटैक इज ऑल्सो, उसका डेटा इतना मालूम नहीं, पर वो भी उतनी ही क्वांटिटी में डायबिटीज रिलेटेड है। और जिस आदमी को डायबिटीज होती है उसके साथ दूसरी उसकी बहन या भाई बीपी भी साथ में रहता ही रहता है, 50% लोगों को। ट्रू। और अपने आजकल के खाने स्टाइल में आप लिपिड प्रोफाइल कराओगे तो 50% का लिपिड प्रोफाइल भी गड़बड़ निकलेगा। मतलब आपको फिर 6 गोलियां रोज खानी है और 5,000। तो ये क्या रिवर्स हो सकता है डायबिटीज? रिवर्स नहीं। कई लोग कहते हैं कि डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम, ये प्रोग्राम फ्रीडम फ्रॉम। मेरे को अगर ये बेवकूफ़ बनाने वाला काम है, मैं तो बहुत साफ बात करता हूँ, मैं टोटली रफ आदमी हूँ। कोई रिवर्सल नहीं होता। रिवर्सल का मीनिंग क्या, आप ये बताओ। रिवर्सल का मीनिंग है कि डायबिटीज खत्म हो गया, अब कभी गोली नहीं लेनी है। हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप ये समझिए कि जो चीज इंसुलिन पे डिपेंडेंट है वो बाहर से हम लोग क्या कर सकते हैं? जिसका फंडा इंसुलिन का है वो बाहर वाला क्या कराएगा आपको? हाँ, जिसका HbA1c 7 है, बॉर्डर लाइन डायबिटीज है,
उसको तो मैं डाइटिंग करके ही रिवर्सल करवा दूंगा, पर वो रिवर्सल नहीं। हाँ, अगर वो लाइफ लॉन्ग वैसा रहेगा तो इसको आप रिवर्सल रिवर्सल बोल का सकते मतलब है कि वापस कभी होगा ही नहीं, हो। ऐसा होगा ही नहीं, है ना। तो रिवर्सल का मतलब जो लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि भाई तुम्हारी बॉर्डर लाइन के ऊपर, मतलब डायबिटिक हो गए हो तुम, अब तुम्हारी कंट्रोल में आ गई है और तुम नहीं हो, है ऐसा। रिवर्सल कोई चीज ही नहीं है, मतलब वो लोगों को बेवकूफ बनाने का। मेरे को 4 प्रोडक्ट बेचने, आपको 10,000 के 15,000 का प्रोग्राम बेचना है 2-3 महीने का, मैं आपकी HbA1c 9 से 7 ले आऊंगा, बोलूंगा ठीक है और आगे और होएगा, आप पैसे देते रहो। वैसा कोई सिस्टम है नहीं, सिंपल। दूसरा ये है कि रिवर्सल, जिसको बॉर्डर लाइन डायबिटीज है वो तो रिवर्स हो ही जाएगा, पर उसको वो भी जो कर रहा है उसको लाइफ लॉन्ग करना पड़ेगा। जिस दिन छोड़ेगा वापस हो जाएगा, साल भर में डायबिटीज वापस आ जाएगी। मेरा एक पेशेंट 10 साल से मेरे पास है और हर तीसरे महीने चौथे महीने आता था। उसका एडमिशन के टाइम पे 16 HbA1c था, कंटिन्यूअसली उसका HbA1c 10 साल तक 6 के नीचे कंटिन्यूअस, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। 2 साल वो नहीं आया, अभी वापस 11 का HbA1c लेके, और गोलियां भी बहुत कम। मेरा एक यंग पेशेंट है, उसका HbA1c 16 था, उसको ट्रीटमेंट चालू की, 6 महीने के अंदर उसका HbA1c 5.7 आ गया, अभी 5.2 है, पर अभी भी वो थोड़ी सी 20% टेबलेट ले रहा है, तो मैं उसको रिवर्सल कैसे बोलूंगा। ट्रू, 20% टेबलेट तो ले रहा है ना वो, जो 100 ग्राम लेता था अभी 20 ग्राम ले रहा है, पर ले रहा है। दिस इज नॉट ए रिवर्सल। जिस दिन वो छोड़ेगा, जिस दिन वो डाइटिंग छोड़ेगा, 6 महीने के अंदर वो 9-10 पे आ जाएगा। सिंपल है, मतलब लोग समझाते नहीं आप लोगों को। तो डॉक्टर साहब इसमें जैसे कहते हैं कि एक बार गोली शुरू हो गई तो जिंदगी भर लेनी पड़ती है, ऐसा क्यों? क्योंकि जिंदगी भर आपको शुगर कंट्रोल करनी है इसलिए, और इंसुलिन है नहीं बॉडी में। बट इसमें अब जैसे गोलियां भी तो ऐसी है, कोई गोली 100 रुपए की है, कोई गोली 4 रुपए की है, हमें कैसे पता कौन सी गोली सही है? कॉन्टेक्ट भी मैं आपको मेरे पास PPT में पड़ा एक फोटो दिखा सकता हूं। क्या है, ये पूरी फार्मास्यूटिकल कंपनी की बदमाशी है, आउटराइट। 70% दवाइयां जो लोग खा रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है। मैं आपको ओपनली चैलेंज प्रूव करके दिखा सकता हूं। मैं डायबिटीज ट्रीट करता हूं, मैं BP ट्रीट करता हूं, मैं कोलेस्ट्रॉल ट्रीट करता हूं, मैं फीवर ट्रीट करता हूं, मैं सब ट्रीट करता हूं। मेरे को 16 से 17 से ज्यादा मॉलिक्यूल की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसमें पूरा काम हो जाता है A to Z। मैं एक स्वीट ग्लीम करके टैबलेट है डायबिटीज की, जो कॉम्बिनेशन है, 4 रुपए की एक गोली आती है। मार्केट में आपको जितने भी ब्रांड आप देखोगे ना, वो 12 से 20 रुपए में, मेरे पास रिकॉर्ड है जेब में, 12 से 20 रुपए की आप 2 गोली खाओ। 12 रुपए वाली आपने 24 रुपए खर्चा किए दिन में, 4 रुपए वाली गोली खाई आपने 8 रुपए स्पेंड किए। सेम डोज सेम थिंग, ऐसा भी नहीं कि कोई अलग है, ऐसा नहीं कि कोई अमेरिका से एप्पल आया वो अलग है और कश्मीर का एप्पल अलग है, वैसा भी नहीं है, दोनों कश्मीर का एप्पल है। एक कंपनी आपको 8 रुपए में देती है, आप कंपनी 24 रुपए में देती है। क्योंकि मैं कॉन्शियस लिव करता हूँ, मेरे को बचपन से मालूम नहीं क्या दिमाग में है कि मैं चीटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि चीटिंग करने के रिजल्ट मेरे को मालूम है क्या हो सकते हैं। मैं लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि अगर वो मेरे पास आता है तो कोई ट्रस्ट लेके आता है कि मैं वो उसको मैं बेवकूफ़ बनाऊंगा, मतलब मैं उसका ट्रस्ट तोड़ रहा हूँ। कैसे हो सकता है, मैं कैसे कर सकता हूँ? तो उस चक्कर में अभी ये मेरे को क्यों पता लगा कि मेरे को पहले कंपनी के बारे में मालूम था। एक बार मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कंपनी वाला सैंपल देके गया था, मैंने खाना चालू कर दिया, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो सैंपल खत्म हो गए 15 दिन के बाद। तो मैं केमिस्ट वाले के पास गया, बोला यार मेरे को ये गोली दे दो। तो बोला 150-200 रुपए की 10 गोली। मैंने कहा इतनी महंगी, इसका कोई सब्स्टिट्यूट है? तो उसने एफडीवास गोली दे दी, वही 60 रुपए की 10। मैंने वो गोली ले ली, और वो कंपनी वाला मेरे को थोड़ी बहुत गिफ्ट भी दे के गया था। बंदा आया, मैंने कहा भैया देख, ये इतने की है, ये इतने की, मैं तेरा प्रोडक्ट लिखूँ ना, करें गिफ्ट वापस ले जा, मेरे को चलेगा। तो मेरे साथ ये इशू बहुत बड़ा है। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे एक सवाल जो मुझे बार बार आता है, वो ये आता है कि मैंने पढ़ा था कहीं कि डायबिटीज़ की जो नॉर्मल रेंज थी ज़्यादा थी, और उसको जानबूझ के इनको कम कर दिया, जिसके कारण कि जिसको डायबिटीज़ नहीं है उसको भी डायबिटीज़ दिखाई दे और फिर इनका धंधा चले। ये क्या सही है? अभी ऐसा चल रहा था, 110 लिमिट है फास्टिंग की, उसको वो 100 करना चाहते थे। वो करने से 20% लोग और प्री डायबिटिक हो जाते, और वो अभी तक किया नहीं है। और 70 to 80% गेम जो है फार्मास्यूटिकल में, वो फार्मास्यूटिकल कंपनियों के हाथ में है, डॉक्टर के हाथ में कुछ नहीं है। डॉक्टर को क्या मालूम क्या गोली कौन से काम करेगी, अपन ने पढ़ लिया नहीं, बट मैंने सुना है डॉक्टर्स के हाथ में भी होता है वो, क्या कुछ डॉक्टर्स का मैंने ऐसा सुना है कि
वो पैथोलॉजी लैब्स वालों के साथ वो सेटिंग तो रहता है। उसको आप गुनो, इट्स लाइक ए रेफरल। रेफरल में आप जबरदस्ती टेस्ट करा रहे हो तो गलत है। नहीं, मैंने तो ये सुना है कि जबरदस्ती कई बार डर का धंधा हो गया है कि डॉक्टर्स कई बार ऐसी चीज लिख देते हैं, वहां पे मान लो रिपोर्ट आई 100, उसको बोलते हैं कि भैया इसको बढ़ा के नहीं, दे दो वो और नहीं करते। पैथोलॉजी में क्या लफड़ा होता है, ये इंश्योरेंस कंपनी के कारण भी बहुत है। अभी किसी को फीवर है, 6 दिन से फीवर है, मैंने डायग्नोसिस मैंने किया कि ये टाइफाइड फीवर है, मैं कंफर्म्ड हूँ और उसका मैं इलाज कर रहा हूँ। जितनी उसकी लैब रिपोर्ट कराई सब नॉर्मल आ रही है, तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है भाई, जरूरी नहीं कि पॉजिटिव है टाइफाइड की। तो उस चक्कर में अगर मैं कंपनी मेडिक्लेम वालों को ये सब रिपोर्ट भेजूंगा, वो रिजेक्ट कर देता भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं, आपने क्या ट्रीट किया, बीमारी नहीं है। तो फिर डॉक्टर उसको बोलता है भाई ये टाइफाइड की रिपोर्ट पॉजिटिव कर देना, ये है। और कुछ लोग उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। हाँ, ये मैं आपको बात बताना चाहूँगा, आप अपने शहर में 10-12 नर्सिंग होम, 10-12 हॉस्पिटल में जाके फीवर की ट्रीटमेंट देखिए क्या हो रही है। आपको सब जगह सेम चीज़ दिखेगी, सेम ट्रीटमेंट। बुखार है, 4 दिन का बुखार है, नहीं उतर रहा है, क्या हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, मोस्टली वायरल होता है। और टाइफाइड, डेंगू तो वायरल ही फीवर है, और टाइफाइड हो सकता है। तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको उसके जाओगे, वो लगा देगा, 1-2 सलाइन देगा, मलेरिया के इंजेक्शन दे देगा आपको। डेंगू की कोई ट्रीटमेंट होती नहीं, क्रोसिन सिर्फ उसकी ट्रीटमेंट है, और टाइफाइड का इलाज कर देगा। कोई सा भी फीवर होगा ठीक हो जाएगा। वो सवेरे शाम उनको बुलाता है, वो इंजेक्शन लगाता है, घर भेज देता है, और खुलेआम चल रहा है। तो ये करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं। लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ 2 दिन में। तो अभी मेरे भाई का बेटा अभी थाना में 102 फीवर है उसको, 15 दिन हो गया आज फीवर को। 4 दिन मेरे पास पहले आया था, उसका सब टेस्ट निगेटिव है, मेरे को मालूम है टाइफाइड है। अभी भी मतलब आज भी उसको 102 फीवर था, गोलियां ले रहा है, घर में बैठा है। अभी मेरे को भी है कि 15 दिन है, ठीक है चलो मैं हॉस्पिटल में कर दूं, आज अगर दिन फीवर नहीं किया तो मैं उसको एडमिट करूंगा। एब्सोल्युटली 15 दिन तक ज्यादा हो गया। 15 दिन हो गए हैं, और उसका मेरे पास थर्सडे को आया था, वेडनेसडे थर्सडे को। 4 दिन से उसका फीवर 102 टच कर रहा है, रिकॉर्डेड। अभी भी वो घर में है। तो दोस्तों देखिए, कितनी छोटी छोटी जानकारियां हैं जो हम में से कई लोगों को होती नहीं है, और जब हम डॉक्टर साहब से डिस्कस कर रहे हैं तो हमें क्लैरिटी आ रही है कि हाँ भाई, हमें डायबिटीज़ के टाइम पे लाइफस्टाइल को चेंज करना है, खाने को 2 ही बार खाना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है। यानी कोई गुरु मंत्र डॉक्टर साहब जाते जाते? ईट राइट, मतलब जो जरूरी है प्रॉपर है। सीजनल फ्रूट्स का भी, सीजनल सब्जियों का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल वो है ही नहीं। पहले जमाने में भिंडी एक पर्टिकुलर टाइम में होती थी, या एप्पल एक जगह आता था, आज एप्पल 24/7 मिलता है। तो मैं किसी के पास बैठा था, बोले मैं एप्पल नहीं खाता। बोले क्यों? 6 महीने रखा हुआ आता है अमेरिका का, उसको खा के क्या मतलब? कोल्ड स्टोरेज में होते होते आपके पास 6 महीने पुराना एप्पल पहुंचता है, आप उसको खा रहे हो हेल्थी समझ के। ट्रू। तो बेसिकली 10-15 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए, उससे मतलब मेरा वो रिकमेंडेशन है। दूसरा, टाइम पे खाइए, टाइम। और तीसरी, पूरी जो लाइफ स्टाइल है ना, उसमें आधा घंटा वॉक एक्सरसाइज भी जरूरी है। और तीसरा, नॉनवेज खाने से तकलीफ होती है, मैं मतलब बॉडी को रिएक्ट होता है, जिसको खाना है खाए, पर इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ नॉनवेज। बाकी आप की मर्जी है जैसे। हाँ, दूसरी बार डॉक्टरों की बात को आप 100% ट्रुथ लेके मत चलिए प्लीज। ये एक डॉक्टर साहब खुद कह रहे हैं कि डॉक्टर के 100% बात को ट्रूथ लेके नहीं जाइए, और विच इज वेरी ट्रू आई थिंक। अभी बहुत से लोग आपने देखा होगा लेबल लगा के चलते, मेरे को माइग्रेन है, मेरे को थायराइड है। किसी मोटी लेडी से पूछो कि वजन आपका ज्यादा, बोला हाँ साहब मेरे को थायराइड है। थायराइड से टोटल वजन 2 किलो बढ़ता है बस, वो 20 किलो ज्यादा है, वो थायराइड पे थोक पे बैठे। मेरे को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट है जो मेरे पास पट्टा पहन के आते हैं, आज बिना पट्टे के घूम रहे हैं। करेक्ट। तो देखिए होता क्या है, जैसे किसी डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे तो थायराइड है इसलिए वजन बढ़ रहा है, अब ये बिलीफ सिस्टम बन गया। और बिलीफ सिस्टम क्या हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर है, कोट पहन के, एजुकेटेड है, 20 साल उन्होंने पढ़ाई की है, हजारों पेशेंट को ट्रीट किया है, तो हमारे न्यूरॉन्स, हमारी बॉडी, हमारी सेल, हमारे ऑर्गन सब उस फैक्ट को बिना किसी लॉजिक के एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई डॉक्टर साहब ने कहा है तो है ही हमें, और हमारा तो वजन अब थायराइड के कारण अब तो कम भी नहीं हो सकता। एंड ये बिलीफ जब बन जाता है तो उसके बाद फिर ये आपके नर्वस सिस्टम तक चला जाता है, डीएनए तक चला जाता है, और उसके बाद आपका वजन कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपकी बढ़ा हुआ वजन आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है।
सो इसी आइडेंटिटी को अगर कोलैप्स कर दिया अपने माइंड में और इस बिलीफ को शैटर कर दिया तो यू विल बी ऑल राइट। एम आई राइट डॉक्टर साहब? 100%। मेरे पास एक लेडी आई थी 32-33 साल की है, उसका 11 HbA1c था। उसको मैंने गोलियां चालू की और उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग की। सीरियसली उसने किया, उसका 6 किलो 3 महीने में 6 किलो वजन कम हुआ और HbA1c 5.7। अभी 3 महीने के बाद आई है 5.2, मतलब डायबिटीज इज गॉन, वो भी 20% पे, सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग। आप मेहरबानी करके BMS आयुर्वेदिक उसके पास उनसे एलोपैथिक ट्रीटमेंट मत लीजिए, उनको कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता है। जो आदमी मेडिकल कॉलेज में गया ही नहीं, ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। नहीं, मैं तो ओपनली बोलूंगा, आप कोई मेरे पे केस मैं लड़ पड़ूंगा, पता है तेरे को क्या मालूम है। अभी एक BMS में या होम्योपैथी का डॉक्टर बाहर निकला, उसने हमारे जैसे हॉस्पिटल में हमारे जैसे लोगों के साथ काम किया, तो समझ में आ जाता। अभी मेरी असिस्टेंट है सुधा, उसको डायबिटीज का A to Z आता है, वो मेरे एब्सेंस में जो इमरजेंसी वो भी हैंडल कर लेती है। इसका ये मतलब है कि डायबिटीज स्पेशलिस्ट BMS बोले तो बैच आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो आयुर्वेदिक के पास नहीं जाना है, एलोपैथी के लिए, एलोपैथी के लिए नहीं जाना। अगर वो आपको एलोपैथी देता है तो उसको मालूम नहीं क्या कर रहा है, हाँ, पर दे रहा है। करेक्ट। वो 3-4 साल एलोपैथी हॉस्पिटल में काम करते हैं। ये जैसे कंपाउंडर डॉक्टर को दिख जाता है, वो कंपाउंडर ही है। ग्रेट दोस्तों, सो इजंट इट आई इसमें से जो ओपनिंग? काट दीजिएगा। एक बार नहीं कुछ नहीं काटेंगे, अनसेंसर्ड होगा। मैं तो इसलिए बहुत खतरनाक आदमी जाना चाहता हूँ। दोस्तों, डॉक्टर वच्छानी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बेस्ट पार्ट डॉक्टर वच्छानी जी के बारे में मैं ये जानता हूँ कि वो आपको अगर ज़रूरत नहीं होगी तो कभी टैबलेट नहीं देंगे। वो कोशिश करेंगे कि आपको सिर्फ नेचुरल चीज़ों से, कि भाई आपका 16 घंटे का फास्टिंग करा दिया या आपको किसी तरह की चीज़ें हो गई। मेरा भी लाइफस्टाइल डॉक्टर साहब को और आप सभी को पता है कि काफ़ी मैं ओवरवर्क करता हूँ, कम सोता हूँ, खाने पीने के मेरे टाइमिंग्स नहीं है, तो मुझे भी डायबिटीज़ के सिम्टम्स आए थे। तो डॉक्टर साहब ने आज तक 6 महीने से मुझे कभी गोली चालू नहीं की है। उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही चीज़ कही है, थोड़ा एक्सरसाइज और थोड़ा 16 घंटे का वॉक एंड 16 घंटे का फास्ट, जो आदमी 14 से 16 डायबिटिक या ओवरवेट ऑल्सो। अभी ओवरवेट वाले आपको कितना बेवकूफ बनाते पता है आप लोगों को? 20,000 रुपए 10 किलो वजन कम करने के। मेरे पास आओ, मैं 6 महीने में 10 किलो वजन कम कर देता हूँ। सिर्फ आप बात मानो, इनका 6 किलो वजन 5 किलो वजन कम है। अभी आपको बताया लेडी का 6 किलो वजन कम है। वो आपको बोलेंगे इस समय स्प्राउट्स खाओ, 2 चपाती खाया करो। अब 2 चपाती मेरे घर की, 2 चपाती इनके घर की, 2 चपाती एक मजदूर के घर की, क्या फर्क होगा? बहुत ज्यादा। चपातियां 2 ही हैं, फर्क बहुत ज्यादा है। यहाँ 50 ग्राम दाल, हमारे यहाँ की 2 बाटी खा लो आप। या आपको बोलेगा 2 कटोरी दाल, 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी चावल। वो पटियाला पाएगा, आपको मालूम है ना? वही हाल कटोरी का भी, किसी कटोरी इतनी बड़ी, किसकी इतना कटोरा। वो तो बोल रहा, डॉक्टर ने बोला 1 खाओ, बरे तू डबल खा रहा है। तो डाइटिंग का ये हाल है। एब्सोल्युटली। तो इनफैक्ट डाइटिंग में भी मुझे ये फंडा बहुत अच्छा लगा। मैं आपको एक ऑनेस्टली सबको बताना चाहूँगा, 3 महीने से डॉक्टर साहब ने मुझे कह रखा है 16 घंटे की फास्टिंग आपकी होनी चाहिए। कभी मैं 14 की करता हूँ, कभी 16, और कभी नहीं हो पाती है तो 12 तो खैर होता ही है। खैर 12 तो कोई फास्टिंग में नहीं है, बट उससे ना लाइफ बड़ी सिंपल हो गई है कि 4 बज गए, खाना 4 बजे खा लिया ना, अब तो अगले दिन ही खाना है। तो मतलब वो माइंड से अब दूसरे खा रहे हैं, डिनर पे जा रहे हैं, दूसरा इससे बहुत टाइम बच गया। नहीं तो हर तीसरा आदमी कहता सर डिनर पे मिलते हैं, और मिलना भी पड़ता था। 10 लोगों से बोलते थे तो 10 में से 2 लोगों से, 4 लोगों से मिलना पड़ता था, टाइम बहुत बच गया। तीसरा, घर वालों का एफर्ट बहुत बच गया, घर वाले बड़े रिलैक्स हो गए, ये तो शाम को खाता ही नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चौथा, अपनी एनर्जी का लेवल बढ़ गया। 5वां, 5 किलो वजन कम हो गया। छठा, एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब मैं नॉन स्टॉप बहुत ज्यादा काम करता हूँ, थकावट बहुत फर्क कम होता है। और जितने पेरेंट्स हैं, मैं आपको बोलूंगा, अपने बच्चों को कभी फोर्स मत कीजिए कि तू खा। कभी फोर्स मत कीजिए कि 1 रोटी ज्यादा खा, आधी रोटी ज्यादा खा, ये खा ले, कुछ नहीं। बच्चा 16-17 साल की, उसको जितनी बॉडी को भूख लगेगी वो खा लेगा, भले लेट शेट खाएगा पर उतना उसको खा लेगा। और लोग बोलते हैं कि मैं साहब डॉक्टर साहब बहुत कम खाता हूँ। मैंने कहा ठीक है, कम खाते हो, पर जो खाते हो वो आपके लिए ज्यादा है। ट्रू। मतलब अभी एनर्जी गेन, मतलब जो भी हम खाना खाते हैं एनर्जी में कन्वर्ट होता है। आपने 1400 कैलोरीज खाई और 1200 कैलोरीज स्पेंड की, तो 200 कैलोरी बची ना, तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाएंगी। डेली 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 6 महीने में 2 किलो, 1 साल में 4 किलो वजन बढ़ेगा, पर वो खाना कम खा रहा है। उसके दिमाग में ये है कि मैं तो कम खा रहा हूँ। तू कम खा रहा है पर तेरे लिए वो भी ज्यादा है। और एक ओलंपियन के लिए वो हो सकता है 10% ही खाना हो, पर तेरे लिए वो
वो 120% तो 20% कम करो। तो बेसिक आइडिया वो भी लोगों को नहीं समझ में आता कि हम तो कम ही खाते हैं सब। एब्सोल्युटली। वाह दोस्तों, सो दिस इज सो अमेजिंग। बेबाक हमारे डॉक्टर महेश वच्छानी जी, जिन्होंने काफ़ी सारे लोगों को अच्छे से समझाया कि आपकी ज़िंदगी को आपके हाथ में ले लो, कॉन्शियस माइंड से चलो। सो डॉक्टर साहब से कनेक्ट करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाए, सारी डिटेल्स उनकी वहाँ है, एंड यू कैन सेंड हिम द रिपोर्ट्स, यू कैन टेक द डायरेक्ट कंसल्टेशन एंड बेनिफिट। थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर।